चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी 2025। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल सेक्रेटेरिएट के लिए। कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल सेक्रेटेरिएट के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं। तो ये पेपर है फॉर द पोस्ट ऑफ की हम बात करें यहाँ पर किस पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो है डाटा एंट्री असिस्टेंट। तो डाटा एंट्री असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका है एंड दिस इज़ द पेपर 1। तो पेपर 1 जो है वो आपका किसका है, जीके का पेपर है, जीके का पेपर। एंड यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ है 25 ऑफ मार्च को, 25 ऑफ मार्च 2025 में, ठीक है। एंड पेपर का PDF जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये पेपर आपको कन्नड़ लैंग्वेज एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सॉल्ट सत्याग्रह इन अंकोला। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है गंगाधर राव देशपांडे। ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। हु कॉल्ड चेन्ना भायरा देवी एज अ क्वीन ऑफ पेपर। तो ये कहा था पुर्तगीज ने। ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द डायरेक्टर ऑफ CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अपॉइंटेड बाय द 3-member कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ। तो इसके अंदर जो 3-member कमेटी हैं वो कौन कौन से लोग यहाँ पर होते हैं शामिल, तो वो होते हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, कौन सा पेयर आपका करेक्ट है, मतलब कौन सी पार्टी और कौन से उसके फाउंडर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर हैं वो A.O. ह्यूम हैं, ये करेक्ट है। बहुजन समाज पार्टी मुलायम सिंह यादव, ये गलत होगा यहाँ पर। नेशनल कांग्रेस पार्टी ये जवाहरलाल नेहरू, ये भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी मुरली मनोहर जोशी, ये भी इनकरेक्ट है। तो केवल आपका एक ही करेक्ट है, तो ऑप्शन A बनेगा, 1 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज। तो टेन्योर कितना होता है, ये होता है 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर। ऑप्शन नंबर 4 इज ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 1976, ये आपका करेक्ट है। तो दूसरा है ओरिजिनली इट वाज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी करेक्ट है। इन 2000 अनदर फंडामेंटल ड्यूटी वॉर एडेड, नहीं ये गलत है आपका। तो A एंड B करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which of the following case is related to the balance between fundamental right and DPSP of the Constitution? कौन सा ये केस था? So it was the Minerva Mill case versus Union of India. ऑप्शन नंबर 3 होगा 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे मैच पूछा गया है, साइट्स है और हड़प्पन साइट्स है बेसिकली, और यहाँ पर किसने उसको एक्सकेवेट किया है उसके बारे में बताना है। तो हड़प्पन साइट जो है ये आपको एक्सकेवेट की थी MS वत्स ने, ठीक है। एंड मोहनजोदाड़ो का जो एक्सकेवेशन है वो किया था जॉर्ज F. डेल्स ने। एंड कालीबंगन का संबंध है आपका BK थापर के साथ, और लोथल है SR राव के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बनेगा करेक्ट आंसर। विच पुराण कोट अबाउट इंडिया एज फॉलो, हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू ओशन इन द साउथ। ये जो कोट है बेसिकली किसके द्वारा की गई है, विष्णु पुराण के अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है, ठीक है। ये कोट कहाँ से ली गई है, विष्णु पुराण से ली गई है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा।
ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की कौन सी है इनमें से? तो टू पास मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एक्सक्लूसिव पावर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर, तो गवर्नर से संबंधित आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो पर्सन एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ ओल्ड, नहीं ऐसा नहीं है। गवर्नर शुड शॉर्न इन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है आपका। गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज एलिजिबल टू कंटेस्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये भी करेक्ट है आपका। तो बी एंड सी करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मार्ट सिटी मिशन 2015 आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर है सिटी इम्प्रूवमेंट थ्रू रेट्रोफिटिंग वर्क, एक तो ये करेक्ट होगा। और सिटी रिन्यूएबल थ्रू रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी करेक्ट होगा। सिटी डेवलपमेंट थ्रू माइग्रेशन, नहीं। सिटी इम्प्रूवमेंट थ्रू यूज ऑफ स्मार्ट सोल्यूशन एंड ई गवर्नेंस, ये करेक्ट होगा। ए बी एंड डी, ए बी डी, दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट 2022 टू स्ट्रेंथन एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन? तो दिस वॉज द प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री बेसिकली। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट? सो यहाँ पर आपका आंसर होगा बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इज फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। सो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन देखने को मिलेगी वो मिलेगी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अरेंज करना है इन फॉलोइंग इवेंट्स को इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले जो इवेंट हुआ यहाँ पर, आई मीन घटना होती है, वो होती है 4 मेजर नेशनलाइज प्राइवेट बैंक्स का, एक मिनट, नेशनलाइजेशन ऑफ 4 मेजर प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, तो उसके बाद होता है इराक इन्वेजन इन कुवैत, आफ्टर दैट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म 3rd पे आता है, और एशिया फाइनेंस क्राइसिस 4th पे आएगा। तो ABCD डायरेक्ट बनेगा आपका, ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, इंडेक्स ऑफ industrial production is compiled and published every month by whom? So it was published by ACSO. ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, सिटी 1 सिटी मीन्स, सिटी 1 का मतलब क्या होता है? तो सिटी 1 का जो मतलब होता है सिटी विद द पॉपुलेशन मोर देन द 1 लाख। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, तो 19th क्वेश्चन में आपको स्टेट्स दिए गए हैं और कौन से पीक्स कहाँ पर हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जोजिला, ठीक है, एंड ये आपका हिमाचल के अंदर शिपकिला है। ठीक है, एंड सिक्किम के अंदर जलेपला और उत्तराखंड के अंदर लिपुलेख। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है 20th क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका नंबर आएगा उत्तर प्रदेश का, देन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आफ्टर तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बन जाएगा, सॉरी ऑप्शन 4 बन जाएगा करेक्ट आंसर। क्लिनिकल मर्करी थर्मामीटर हैज़ अ किंकर नियर इट्स बल्ब। तो ये किस लिए होता है? इट इज़ प्रोवाइडेड बिकॉज to prevent mercury level free from level from the falling on its own. That is option 3 is the correct answer. Which of the following statement is correct? तो 22 की हम बात करें तो water requires heat when it changes from liquid to vapor, ये correct है। water gives back heat when vapor condenses to liquid, ये दोनों correct हैं आपकी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 बनेगा, both statements are correct one। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन
in the root nodule of garden pea. So ये बैक्टीरिया कौन सा है? This bacteria is a rhizobium. Option 1 is the correct answer. How do honeybee communicate with their colony mate about the distant food from the nest? So इसके लिए क्या यूज़ करते हैं ये लोग? तो इसके लिए यूज़ करते हैं थ्रो राउंड एंड वैगल डांस. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट से रिगार्डिंग द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है आपकी क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर. तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, आयरन, जिंक कुड बी 3 to 17 लोअर इन प्लांट एंड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज रेज्ड बिकॉज ऑफ दिस विल हैपन. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का. 26 की बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं हम. तो अरेबियन सी ड्रेनेज स्प्रेड ओवर 13% ऑफ द कंट्रीज सरफेस फ्लो, नहीं ये गलत है आपका. 90% ऑफ वाटर कैरिड बाय द इंडियन रिवर फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल, ये करेक्ट है. मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर. रीड द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज मेंशन्ड बिलो. ओके, तो अमीनोबाइसिस स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाई, तो दिस इज अ करेक्ट वन. एंड टाइफाइड इज जनरली स्प्रेड फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर, ये भी करेक्ट है. तो फर्स्ट एंड ये दो मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ ए एंड डी ये करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29. इसमें पूछा गया है सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस विच कन्वर्ट्स. ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है सॉलिड स्टेट्स टू गैशियस स्टेट्स. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए मेजर रीजन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हार्मोन. हार्मोन नहीं है. तो यहाँ पर आपका मेलानिन ये आपका हार्मोन नहीं है. ठीक है, 30th का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा. 31. Which of the following countries has agreed to cooperate with India in the Trishna mission? तो ये कंट्री कौन सी है? This is the France. Option 3 is the correct answer. Question number 31. Now coming to the question number 31 हो चुका है. ठीक है, 32 को मैं स्किप करूँगा. रीजनिंग क्वेश्चन है 32, 33, 34. आगे बढ़ते हैं. कुछ देखिए रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस को मैं स्किप कर देता हूँ. ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38. सो बोथ सोडियम एंड सल्फर एलिमेंट्स आर मेटल. नो, ये गलत है आपका. ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये भी गलत है. दोनों गलत हैं. दैट मीन्स ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर. मैच करना है आपको यहाँ पर. सो विटामिन के का जो संबंध है ये है ब्लड क्लॉटिंग के साथ में. एंड विटामिन ई is related with the antioxidant, and vitamin B12 a normal maturation and development of erythrocyte. vitamin A is visual disease. नहीं, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने. हाँ ठीक है, करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर. Which of the following correctly describes the dispersed phase and dispersing medium present in the cheese? तो ये होता है आपका सॉलिड जेल. ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41. एक्सपेंड करना है SAPCC. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ फुल फॉर्म स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. Jal Jeevan Mission is implemented in rural Karnataka with aim to provide how many liters of per capita per day safe drinking water to every household through functional household tap connection. तो ये जो है टारगेटेड है 55 लीटर्स तक. ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. द मार्केट वेयर द फार्मर सेल्स द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. ठीक है, ये आपका होता है
फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा और थर्ड रहेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये कब लागू की गई थी, ठीक है। तो ये लागू होती है 2007 से 8 के बीच में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये आता है 2008 से 9 के बीच। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये आपका 2015-16 और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर ऑफ हॉर्टिकल्चर 14-15। तो ये आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा 44th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इट वाज रिलीज्ड बाय द हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। एक्सपेंड मुद्रा, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, यह माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले के संथानम का नाम आएगा, उसके बाद के सी पंत सेकंड पे, देन सी रंगराजन थर्ड पोजीशन और वी वी रेड्डी फोर्थ पे, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं एक सेकेंड, हाँ ठीक है करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 47। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48। सो बैंक्स एंड उनके हेडक्वार्टर्स आपको बताने हैं, मैच करने हैं। तो यहाँ पर SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मुंबई के अंदर है, ठीक है। PNB का हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली के अंदर। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में एंड इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। नाइजीरिया सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया वॉज कन्फर्ड टू होम। तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द नेशनल वाटरवे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एन इनलैंड वाटरवे डिक्लेयर्ड बाय द नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 कॉल्ड एज अ नेशनल वाटरवे, एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है वन फंक्शनल नेशनल वाटरवे जो कर्नाटका के अंदर है वो तुंगभद्रा रिवर पर 2024 में डिक्लेयर किया गया है, ये करेक्ट है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो यहाँ पर आपका होगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देवराय सेकंड गेव द टाइटल ऑफ कवि चक्रवर्ती टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट। ये किस कवि के द्वारा ये टाइटल दिया गया है, ये टाइटल दिया गया है श्रीनाथ के द्वारा। ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52। ओके, तो देखिए 52 की हम बात करें तो हीबस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ and mandamus is related with we command, prohibition is related with to be certified to be forbid और certiorari is for to be certified, that is option A बनेगा करेक्ट, सॉरी ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर। राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली गेट सस्पेंडेड व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, ठीक है। तो ये होगा वॉर्स एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। ऑप्शन नंबर 4 होगा 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 54. Which of the following DPSP is not based on Gandhian principle? ठीक है, so एक मिनट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर ऑल, ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस एंड चूज द करेक्ट वन। ओके, तो 55 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा, उसके बाद माउंटेगू क्लेम्सफोर्ड आएगा एंड देन आपका साइमन कमीशन आता है थर्ड पे और लास्ट में आएगा क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी 2 बनेगा करेक्ट आंसर। भैरवी भरावी जो है भरावी इज रिलेटेड विद द किरतार
जूनियम, ठीक है। एंड शिव महाराज सेकंड इज रिलेटेड विद द, नहीं नहीं एक सेकंड, यहाँ नहीं, एक मिनट, शिव महाराज सेकंड इज रिलेटेड विद द गजशास्त्र, ठीक है। सी का वन है, ये यहाँ पर है, और तो कहीं नहीं है। ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 57, हु आर द ग्रेट पोएट ऑफ होयसला पीरियड। तो होयसला पीरियड के ग्रेट पोएट कौन से हैं? वो हैं एक तो जन्ना और हरिहरा, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दीन दयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। तो यहाँ पर द प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एक तो ये करेक्ट है। इट सीक्स टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द रूरल पीपल, रूरल पुअर, ये भी करेक्ट है। इट ट्राइज टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ये भी करेक्ट है। एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, नहीं ये गलत होगा। तो ABC दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव अ लीगल रिकॉग्निशन टू द टर्म शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। तो ये होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। 61, कर्नाटका इज द 7th लार्जेस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया, ये करेक्ट है। बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट इन द कर्नाटका, एंड कोडाकू डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीस्ट अर्बनाइजेशन रेट इन कर्नाटका, ये करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। इन द ईयर 2021 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन, तो इन रांची, ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके करेक्ट आपको बताना है 63 के अंदर। तो एक तो है सेल्फ हेल्प ग्रुप एम्पावर वुमेन सोशली एंड फाइनेंशियली, एक तो ये करेक्ट है आपका। दूसरा है दे प्रोवाइड माइक्रो इन्फ्लुएंस टू वुमेन, ये भी करेक्ट है। एंड दे आर कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011। केरला, ओके केरला की हम बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड अरुणाचल प्रदेश लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, उत्तर प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन रहेगा, एंड बिहार हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज आपका ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65, इन इंडिया विच टाइप ऑफ सॉइल आर मोर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सो यहाँ पर आपका रहेगा लेटराइट सॉइल, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज अ एनिमल स्टार्च, सो एनिमल स्टार्च इज glycogen, option 2 is the correct answer. Who among the following had established the state of Hyderabad? तो ये है आपका असफ जहां, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 67। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68, which day was declared as a direct action day by the Muslim League? So this day is the 16th of August 1946. Consider the following statement. 69 की हम बात करें तो जुडिशियल रिव्यू इज नीडेड टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी यहाँ पर, तो ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर। द टर्म रिजर्व ट्रेंच इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71, विच बहामी सुल्तान इस्टेब्लिश स्काई ऑब्जर्वेटरी इन दौलताबाद, ठीक है। तो ये है आपका फिरोज शाह, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।
हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सो 72 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम सॉल्ट. ऑप्शन 1 होगा 72 का करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 73. सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर. ठीक है. तो पोटैश एलम. ठीक है. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. 73 नंबर क्वेश्चन. What are the measures taken by the government to improve the agriculture marketing system? So यहाँ पर आपका रहेगा एक तो मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, दूसरा रहेगा प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. ठीक है. दो रहेंगे. दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इकोनॉमिस्ट वर्कड फॉर मीनिंग नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. तो ये इकोनॉमिस्ट कौन थे? एक तो थे दादा भाई नौरोजी. ठीक है. एंड दूसरे थे यहाँ पर विलियम डिग्रे. दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76. मेसोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रोलिथिक एज. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. 76 के बाद 77 की बात करते हैं. आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फूड फ्लो इन ह्यूमन डाइजेशन. माउथ, एसोफेगस, स्टमच, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप. ठीक है. तो 78 की बात करें तो यहाँ पर होगा कॉटन, बार्ले एंड पोटैटो. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पर एक तो होगा ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा होगा सिंगल सिटीजनशिप. ये फेडरल फीचर नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जोनल काउंसिल इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट आपको बताना है यहाँ पे. तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल, ये इनकरेक्ट है आपका. ठीक है. दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81. Who are the person eligible for getting free legal services. ठीक है. तो यहाँ पर होगा वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, दूसरा है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल, तीसरा है इंडस्ट्रियलाइज और इंडस्ट्रियल वर्क्समैन. ठीक है. तो ABC दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर. विद रेफरेंस टू द क्रोनोलॉजी ऑफ कुशान रूलर चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है. तो 82 की हम बात करें तो यहाँ पर होगा कुजल, कडफीज, वीमा और कनिष्का. दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर. ठीक है. 83 नंबर क्वेश्चन. ठीक है. सो यहाँ पर हम बात करें तो नर्मदा रिवर वैली RV जोशी, ये करेक्ट है. दामोदर वैली AK मुखर्जी, ये भी करेक्ट है. जालाहली ये आपका GH जॉर्डन, ये भी करेक्ट है. और RG शर्मा त्रिवेणी वैली, ये गलत है आपका. तो आपका ABC करेक्ट कहाँ पर है? ABC ऑप्शन 4 में रहेगा करेक्ट आंसर. रॉन्गली पेयर्ड आपको बताना है यहाँ पर कौन सा है. तो पन्नी, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. फेनोमेना लैंग्यूमियर प्रेसिपिटेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. सो किस चीज़ से संबंधित है? ये संबंधित है आपका क्लाउड बर्स्टिंग के साथ. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर. ओके. नाउ फिर 87 नंबर क्वेश्चन है. वाई द कोस्ट ऑफ कर्नाटका इज कॉल्ड एज अ मैक्रियल कोस्ट. मैक्रियल कोस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर मैक्रियल टाइप ऑफ फिशेस. दैट इज ऑप्शन 3 होगा 87 का करेक्ट आंसर. 87 के बाद हम बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की. सो ऑन अगस्त 1, 2024 कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट अनवील्ड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी. विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट वॉज और वर नॉट इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग दिस पॉलिसी. ठीक है. तो यहाँ पर आपका होगा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पर नहीं होगा. दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 88 का. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90. द ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ मीजो टुक्स प्लेस इन द ईयर. सो ये किस साल होता है? ये 1810 में होता है.
हु मेड द फेमस स्टेटमेंट गंधार स्क्रिप्चर हैड ए ग्रीक हेड बट एन इंडियन हार्ट? ठीक है, सो डॉक्टर मजूमदार। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93। फॉर मेट्रोलॉजिकल पर्पस कर्नाटका इज डिवाइडेड इनटू कोस्टल कर्नाटका, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका एंड साउथ इंटीरियर कर्नाटका। आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। पहला तो करेक्ट है, क्लाइमेट ऑफ कोस्टल कर्नाटका इज हॉट विद द एक्सेसिव रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ये भी करेक्ट है। दो ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो दैट इज करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन नंबर 92 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। सो अमंग द फॉलोइंग रिवर्स विच ऑफ द रिवर्स आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन नेचर? ठीक है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो नेचर में कौन सी हैं? वो है बेतती, दूसरी है अगस्तिनी, नाव काकरा और बारपोला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट लॉन्च्ड निपुण भारत स्कीम इन जुलाई 2021? सो निपुण भारत स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। 94 के बाद हम बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट इज टू बी सेट अप बाय द बिदाली। ठीक है, तो ये करेक्ट है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विल बी 11.5 मेगावाट, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एन एनक्लेव ऑफ कर्नाटका? ठीक है, तो ये है आपका पावागढ़ा, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है विच पावर जनरेशन यूनिट इन कर्नाटका सेट अ नेशनल रिकॉर्ड इन द कमीशनिंग ऑफ अ पावर जनरेशन इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 25 मंथ इन 2016-17? सो ये है आपका RTPS यूनिट 7। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, 97 के बाद हम बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की। हु वॉन फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 इन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी? ये किसने जीता है? ये जीता है मेंस इंडिया ने और वुमेन्स भी इंडिया ने। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मिड डे मील स्कीम इन इंडिया? ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पेपर का है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 368 आर्टिकल, और करेक्ट आपको बताना है। ठीक, प्रेसिडेंट शेल गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड अंडर द आर्टिकल 360, ये करेक्ट है आपका एक तो। दूसरा है अमेंडमेंट 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज कंपल्सरी, ये भी करेक्ट है। And constitutional amendment bill can only be introduced in the council of state? No, this is not either of the council of state or the Lok Sabha. Constitutional amendment bill can be passed by joint sitting. Constitutional amendment bill के लिए joint sitting की कोई provision नहीं है, तो केवल 2 ही हैं। That means आपका ऑप्शन A बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द पेपर ऑफ द, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी 2025 में यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल सेक्रेटेरिएट के लिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 25 मार्च को 2025 में। ठीक है, एंड पोस्ट यहाँ पर जो थी, दिस वॉज द पोस्ट फॉर द डाटा एंट्री असिस्टेंट, डाटा एंट्री असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दिस इज़ द पेपर 1 जो कि था आपका जीके का। ठीक है, आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।